स्टूडेंट्स, ये है आपका आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत वाला पेपर, जिसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। यहाँ पर जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया था, तो 1956 में अप्सरा नामक जो रिएक्टर था उसको स्थापित किया था। उसका नाम क्या था? अप्सरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये भी कौन से दिन को हुआ था, तो ये 4 अगस्त को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है बलवंत राय बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया था? तो बलवंत राय ने जो व्यवस्था स्थापित करवाई थी, उनकी सिफारिश के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, उसको बोला गया था आपका पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। क्या होता है, आपके पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो योजना आयोग की स्थापना मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप लोग अगर एक्टिव हैं पहले से चैनल पे, तो ये 1950 में जो है हुई थी, और 15 मार्च के दिन हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं यहाँ पर, विदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से कि इसका जवाहरलाल नेहरू जो है इसके लेखक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, तुंगभद्रा बांध जो है वो कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये अपना दिल्ली में स्थित है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और आपका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो वो जब ये लागू हुआ था तो वारेन हेस्टिंग जो थे ये गवर्नर जनरल बने थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बने थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। ये ब्लैंक स्पेस है। 19वीं सदी के दौरान भारतीय डैश व डैश उद्योगों का बहुत तेजी से पतन हुआ था। देखो उस समय आपकी जो बुनकर थे उनका पतन नहीं हुआ था, और जो कपड़ा उद्योग था बहुत तेजी से विकसित हुआ था। पतन किसका हुआ था? कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपने कुछ तो तैयारी की है तो आप जरूर बता देंगे। गांधी जी ने कहा था कि रॉलेट एक्ट से छुटकारा पाने का अहिंसा अहिंसा ही एकमात्र उपाय है। और भारतीय विदेश नीति जिन 5 सिद्धांतों पर आधारित है उसे पंचशील सिद्धांत कहते हैं, है ना? आपको याद होगा, पंचशील सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा। जनवरी 1955 में अबाड़ी अधिवेशन के अंतर्गत नेहरू ने नियोजन का ध्येय भारत में जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना बताया था। क्या बताया था? समाजवादी समाज। ठीक है। तो समाजवादी समाज जो है यही मार्ग पे उनको स्थापित करना उनका ध्येय था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में आर्थिक विकास योजना को जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आर्थिक विकास योजना उसी को कहते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना को। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र था आपका, और जो है बांधों और सिंचाई पे निवेश करने पे ज़्यादा जोर दिया गया था, सबसे ज़्यादा। पंडित नेहरू ने नदी घाटी योजनाओं को खाली स्थान कहा है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि भारत के जो ये बांध थे या बांध वाले जो सारे नदी घाटी योजनाएं थी, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर के नाम से जाना जाता है ये चीज़। ठीक है ना? तो योजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। इसके बाद में भारत में खालिस्तान अर्थव्यवस्था है, तो सभी को पता है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना? ऐसे ही है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी है। और भारतीय विदेश विदेश नीति का पिता किसको कहते हैं हम? पंडित नेहरू को। ठीक है ना? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पंडित नेहरू आ जाएगा। और गांधी जी लोकतांत्रिक जो है भावना में विश्वास रखते थे। भावना लिख सकते हो आप, पक्ष भी आप पक्ष तो लिखा हुआ है, भावना यहाँ सही रहेगा। ठीक है। भावना ही आएगा यहाँ पे। वो लोकतांत्रिक को जो है मानते थे, लोकतंत्र होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे मिलान करो के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें सारे आपको पढ़े हुए क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिसे पॉलिटिकल साइंस में आप मैच करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सत्य असत्य आपको बता देना है, तो इनमें सत्य असत्य देख सकते हो।
और कुछ लघुतरात्मक प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं, इनके उत्तर देने हैं। सारे प्रश्न आपके सामने हैं, आप एक बार ज़रूर देख लें, इनमें से आपके प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके सामने हैं और यही पेपर जो है हमारे पास आया था, जिसको हमने आपको शो कर दिया ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और थोड़ी-सी आप तैयारी इसके माध्यम से कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।